कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी जो आज अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, अब आपके पास कुछ ही घंटों का समय बचा है जिसमें सामाजिक विज्ञान का पेपर आपके हाथ में होगा। तो आ जाइए, लास्ट बार पढ़कर जाना है। समय हो चुका है 4 बजे और आप लोगों के सामने हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा का पेपर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लास को लास्ट तक देखिएगा। सभी विद्यार्थी क्लास को ज्वाइन करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जितने भी ऐसे विद्यार्थी है, देखना जब पेपर देकर आओगे, पूरा क्वेश्चन पेपर में डालूंगा, उसमें देख लेना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, चिंता न करें। जिसने भी इस वीडियो को देखा है बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से सभी लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले से हम स्टार्ट करते हैं। पेपर हम बहुत ही ध्यानपूर्वक हल करेंगे। आइए, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम के सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाइए। कौन कौन क्लास में से भैया ऐड हो चुका है क्लास में, और कौन कौन ने अभी तक अपने दोस्तों को भी उठा दिया है, शेयर कर दिया सभी को। नहीं उठ रहे हो तो जल्दी से कॉल कर दो। हाँ, पेपर का पूरा हल आ चुका है, जल्दी से उनको शेयर कर दीजिए एक बार। पेपर का पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए। समय बहुत कम बचा है, सभी विद्यार्थी एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत कम समय बचा है, एक बार जल्दी शेयर करें फटाफट, उसके बाद हमारी क्लास रुकेगी नहीं। प्रश्न क्रमांक पहला, फ्रांस में बुर्बो वंश के पुनः सत्ता प्राप्त की। तो फ्रांस में बुर्बो वंश ने पुनः सत्ता प्राप्त की थी। विनिया संधि द्वारा, मेंज संधि द्वारा, न्यूरेमबर्ग संधि द्वारा या फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा विनिया संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश मीडियम के अपने आंसर देख लेंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैली थी। तो ये बीमारी कब फैली थी? तो ये जो बीमारी फैली थी बच्चों, ये फैली थी आपकी 1690 में, 1790 में, 1890 में, 1990 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 1890 में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण आरंभ हुआ। तो इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण है बच्चों, ये कब आरंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 18वीं सदी में। 18वीं सदी आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, 18वीं सदी में यूरोप के कुछ भागों में साक्षरता प्रतिशत पहुंच गया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 18वीं सदी में यूरोप के कुछ भागों में साक्षरता प्रतिशत पहुंच गया था। चलिए, आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। बताइए सबसे पहले किसका कमेंट सबसे पहले आता है। मान लूँगा मैं उसको जिसने भी जवाब दे दिया है। 18वीं सदी में यूरोप के कुछ भागों में साक्षरता का प्रतिशत कितना पहुंच गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से बताइए कितना पहुंच गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न रहेगा, गुटेनबर्ग ने अपनी पहली मीटिंग प्रेस बनाई। तो कब बनाई? 1348, 1548, 1648, 1448। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब हमारे सबसे पहले कौन सा विद्यार्थी इसका जवाब सबसे पहले देता है। और जो विद्यार्थी क्लास में जुड़ते जा रहा है, आप सभी को जल्दी से भैया शेयर करते जाओ, क्लास को जल्दी से शेयर करते जाओ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठोको फटाफट सब्सक्राइब करो। ऑल स्टूडेंट सब्सक्राइब करो। विज्ञान का पेपर लेकर आने वाला हूँ, पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ। तो ठोको फटाफट सॉल्यूशन के साथ पेपर चाहिए। तो गुटेनबर्ग ने अपनी पहली मीटिंग प्रेस बनाई 1448 में। अगला प्रश्न देखेंगे, छठा, E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत किताब प्रकाशित की थी। कब की थी ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900 में की थी। कब की थी? 1900 आपका सही आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम के हमारे बच्चे, सर हमारे आंसर तो बता ही नहीं रहे भैया, तुम्हारे भी आंसर 1990, ठीक है, आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे सत्य फत्य,
फत्य फत्य देखेंगे, ट्रू फॉल्स देखेंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सभी बच्चे। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे ट्रू और हिंदी मीडियम के लिखेंगे सत्य। इसमें क्या आ जाएगा? सत्य। तो इतने समझदार तो हैं, आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दूसरा, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, तो बिल्कुल सत्य। यह भी बात क्या हो जाएगी? सत्य। तमिल समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है, असत्य, गलत बात है ये, फॉल्स। इंग्लिश मीडियम वाले फॉल्स। बेल्जियम यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है, तो ये भी आपका सत्य है, इंग्लिश मीडियम में ट्रू, नीचे वाला। पीटर नॉर्मन अमेरिकी धावक थे, तो ये आपका क्या होगा? सत्य होगा, असत्य। अगला है, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकारें संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य हो जाएगा। सत्य लगाएंगे भैया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर मिला लो जोड़ी। क्या मिलाएंगे? जोड़ी। लक्षद्वीप, अरब सागर, रियो डी जेनेरो, इसको आप मिलाएंगे 1973। प्रोजेक्ट टाइगर, इसको आप मिलाएंगे, प्रोजेक्ट टाइगर को माफ़ कीजिएगा, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको हटाओ, रियो डी जेनेरो, तो इसको आप मिलाएंगे ब्राज़ील, ब्राज़ील से इसको मिलाएंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर, इसको आप मिलाएंगे 1973। टकसाल रसायन, इसको मिलाएंगे आप हिमालयन यव, और हीराकुंड बांध, महानदी, और कर्तन दहन प्रणाली, झूम या झूमिंग, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिलेगी, ठीक है। गलती नहीं करना है किसी प्रकार की, सही साठ आंसर आपको लगाना है। आगे हम चलते हैं, जोड़ी मिल जाएगी आपकी। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। औसत आय को आय भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। भैया ये ग्रुप में जो भी कमेंट आप कर रहे हैं लाइव क्लास में, यहाँ के कौन मसल रहा है? अरे उठ के देखना है, मुंह धो लो और एक कप चाय पी लो, चाय पी के अच्छे से तैयारी कर लीजिए। कुछ ही समय बाद पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान का, और पेपर बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। आ जाइए, तैयारी में बढ़ जाइए, सभी तैयारी में बढ़ जाइए अपनी। सभी हमारे 10th के सभी विद्यार्थी जो रोज़ तैयारी करते हैं और पेपर से पहले 4 बजे वाली क्लास लेकर जाते हैं, ठीक है। स्वागत है आप सभी का। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्लास को लाइक तो किया ही नहीं है, लाइक करने में उंगलियां दुखती है ना, जल्दी से लाइक कर दो सभी। और नहीं पसंद आ रहा है क्लास तो बिल्कुल अनलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अनलाइक करना है अनलाइक करो, जिनको लाइक करना है वो लाइक कर दो। ठीक लगता है कि आपको मेहनत, आपके लिए मेहनत की जा रही है, वो वास्तव में बहुत ही सही दिशा में मेहनत है, तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट साइंस के पेपर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। औसत आय को आय भी कहा जाता है, तो औसत आय को आय भी कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है, तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखने वाली कंपनी कहलाती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। कृषि क्षेत्र की गतिविधि है, जो कृषि होती है ना, वो प्राथमिक क्षेत्र की क्या होती है? गतिविधि होती है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 में लगाया गया था, कहाँ? तो कावसजी डाबर में लगाया गया था। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर, दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोकना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अतिक्रमण। क्या कहलाता है? अतिक्रमण कहलाता है। और 1922 में गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। एक शब्द में उत्तर देंगे, यहाँ पर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भैया लिंगानुपात। लिंगानुपात आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा।
लिंगानुपात आप आंसर लगाएंगे। आगे चलिए। नेपाल संघीय गणराज्य कब बना? तो नेपाल जो है संघीय गणराज्य कब बना? तो ये 28 दिसंबर 2007 में बना। तारीख मत भूल जाइएगा। नींद में से उठ जाना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, नहीं तो ये नींद तुम्हें लेकर डूब जाएगी। जल्दी से बिस्तर को छोड़ दो, नहा लो धो लो। क्लास को लेने के बाद नहाना धोना भैया, नहीं तो मोबाइल लेके चले जाओ नहाने धोने। ऐसा काम नहीं करना है। अच्छे से पहले क्लास लो, उसके बाद सारे के सारे नहाने जाएंगे और नहाने के बाद अच्छे से और रिवीजन करेंगे, ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो ये देता है निर्वाचन आयोग। भैया 4:11 हो गए हैं। 4:11 हो गए हैं। हमारी क्लास चल रही है, ठीक है। आप भी अपनी घड़ी में उठकर देख सकते हैं कितनी बज रही है ना। चिंता ना करो, आप लोगों के लिए इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे, रात हो या दिन हो, बस हम आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पर चलिए, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य किस शासन व्यवस्था का गुण है? तो आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आपका आंसर होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन किसने बनाई थी? तो स्पिनिंग जेनी मशीन जो थी हरग्रीव्स ने बनाई थी। हरग्रीव्स आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लोकतंत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का जवाब मेरे सभी क्लास 10th के जो टॉपर हैं वो जवाब देंगे। तो बताओ, लोकतंत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए जो सुझाव है वो क्या कहलाते हैं? अब मुझे पता चलेगा कि वास्तव में आपको नींद आ भी रही है या नहीं आ रही है। क्वेश्चन ऐसा है कि नींद आपकी चुटकियों में भग जाएगी। बताओ इसका जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में छाप दो, छाप देना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो हमारे भारत देश में 14 दिसंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 14 दिसंबर को तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे हम चलेंगे, प्रश्न नंबर 6, सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या है? संसाधन से आप क्या समझते हैं? एक बात कान खोल के सुन लेना, इनका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, भग मत जाना क्लास को छोड़कर। हाँ, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 12 मिनट की क्लास हुई है अभी आपको भगना नहीं है। संकटग्रस्त जीव जातियाँ किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। सुभेद जातियाँ क्या है? 2 उदाहरण लिखिए। और प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं? गुमास्ता से क्या तात्पर्य है? फ्लाई शटल क्या है? और प्लाटेन का क्या प्रयोग था? आगे भी आप देख सकते हैं, बंगाली भाषा में पहली बार संपूर्ण आत्मकथा कब व किसने लिखी थी? तो किसी का नाम आ रहा होगा आपको, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के। तो प्रश्न क्रमांक आपका 11वां है, एफ्रो अमेरिकी कौन कहलाते हैं? समरूप समाज की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आगे भी आप देख सकते हैं, लोकतंत्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इन सभी प्रश्नों के आंसर बताएंगे या नहीं बताएंगे? एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा दिमाग में। अरे शांति रख लो मेरे भाई, आंसर मिलेंगे इन सभी प्रश्नों के आंसर। इनमें जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं, आप लोगों के लिए हमने एक सुविधा प्रदान कर रखी है हमारे टेलीग्राम चैनल की। और तो और अब हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। या तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ या व्हाट्सएप पर जुड़ जाओ और कमेंट बॉक्स में बता दो इनमें से कौन से प्रश्न का आंसर चाहिए। खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। मानचित्र में क्या दर्शाना है? मानचित्र के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी इसको देख लो अच्छे से, पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए 23 तक, और 23 तक पूरा पेपर हल करके ही आप आएंगे। अब इनमें से कौन से प्रश्न का आंसर आपको चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दो, फटाफट बता दो। व्हाट्सअप लिंक में बता दो, व्हाट्सअप में ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, और आंसर आपको मैं तुरंत सेंड करूंगा, तुरंत के। इनमें से बहुत सारे प्रश्न तो आपको आते होंगे, जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं हम अभिज्ञान के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।